मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे सिंधु जल समझौता 1960 क्या भारत के हितों के उपेक्षा करते हुए किया गया था। और चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें समर्थन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए एक संबल हमें मिलता है आपकी तरफ से। मित्रों, 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था तो किन परिस्थितियों में हुआ था इसके बारे में अवलोकन कर लें। सिंधु जल समझौता 1960 जो 19 दिसंबर 1960 में कराची में हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और जनरल आयूब ने समझौता किया था। और समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक ने निभाया था और उन्हीं के प्रयास से ये जो सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता में ये व्यवस्था किया गया था, पूर्वी भाग के जो नदी सतलुज, ब्यास और रावी, उसके जल की 80% भाग को भारत यूज करेगा और उपयोग करेगा। और पश्चिमी भाग के 3 नदी जो झेलम, चिनाब और सिंधु नदी, सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। और सिंधु नदी मिलके सिंधु नदी घाटी बनता है। तो पूर्वी भाग के 3 नदियों के जल के 80% भाग का उपयोग करने का अधिकारिता भारत को मिला। और पश्चिम भाग के जो 3 नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी और झेलम और चिनाब, के 80% जल के उपयोग के अधिकारिता पाकिस्तान को मिला। टोटल देखेंगे तो उस समझौता में लगभग जो सिंधु नदी घाटी है उसमें जितना जल प्रवाह होता है उसमें से 70 से 75% भाग पाकिस्तान को चला गया। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा कि उस समझौता के तहत भारत ने 1960 की स्थिति में पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपया दिया। और वो इसलिए दिया कि विश्व बैंक के चेयरमैन ने ये कहा कि पाकिस्तान में नहरों के निर्माण के लिए आप 100 करोड़ रुपया दे दीजिए। 1960 की स्थिति में 100 करोड़ मतलब आज की स्थिति में कम से कम 30,000 करोड़ भारत ने दिया। और आप जानते होंगे कि 1950 के नेहरू लियाकत समझौता को पाकिस्तान ने नहीं माना, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संपत्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था थी। उसको पाकिस्तान ने नहीं माना, भारत ने माना। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ उस समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जमीन के स्वामी लगभग 60% हिंदू लोग थे सिंध में। पंजाब के जो जमीन था
उसके 50% भाग के मालिक हिंदू और सिख थे। पूर्वी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश में लगभग 60% जमीनों के मालिक हिंदू थे। और भारत पाकिस्तान में एक सहमति बनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें ने भी भूमिका निभाया था कि जो अस्थायी संपत्ति हिंदू और सिख छोड़ के आएंगे पाकिस्तान से, उसके मुआवजा के आकलन होगा और पाकिस्तान सरकार भारत सरकार को देगा। वो उस समय के आकलन के अनुसार लगभग 200 करोड़ से अधिक था 47 की स्थिति में। उसमें 1 रुपया भी पाकिस्तान ने नहीं दिया। और बंटवारा समझौता के तहत भारत को जो देना था 75 करोड़, जिसको 2 किस्तों में भारत ने पहले 20 करोड़ और फिर गांधी जी के अनशन के बाद 55 करोड़ भारत ने पाकिस्तान को दे दिया। और यहां मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि नेहरू हमेशा काल्पनिक दुनिया में जीने वाले और भावुक व्यक्ति थे। आप जानते हैं कि यूजीन ब्लेक ने, विश्व बैंक के चेयरमैन ने, नेहरू जी को ऐसे प्रभावित किया कि समझौता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थायी शांति आएगी करके प्रभावित किया। लेकिन जो मैं पहले बताया, नेहरू लियाकत समझौता, विभाजन के एवज में पैसा देना था, देनदारियां थी पाकिस्तान को, उसको नहीं दिया। नेहरू लियाकत समझौता को नहीं माना। उसके बावजूद भी भावुक नेहरू ने ऐसे समझौता किया जो सिंधु घाटी के जल के लगभग 75 से 80% भाग पाकिस्तान के अधिकार में आ गए। और उसके अतिरिक्त 100 करोड़ रुपया भी दिया। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं कि विभाजन के समय ढाका हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, 95% उद्योगों के ओनरशिप स्वामी हिंदू और सिख लोग थे, चाहे लाहौर में हो, चाहे कराची में हो, चाहे ढाका में हो। उन्होंने सभी संपत्तियों को छोड़ के खाली हाथ आए। उसके भी मुआवजा पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं दिया। भारत हमेशा ये उम्मीद में रहा कि पाकिस्तान एक दिन सुधर जाएगा और एक सिविलाइज राष्ट्र बन जाएगा, सभ्य राष्ट्र बन जाएगा। वो कल्पना की बात है, पाकिस्तान कभी सिविलाइज नहीं हो सकता। और 2 नेशन थ्योरी में का मतलब ही वही है जो भारत में बोलते हैं लोग, गजवा हिंद लड़ के लिए हैं पाकिस्तान और जीत के लेंगे हिंदुस्तान, 1947 के नारा था। तो आप यहां देखेंगे तो पूरी तरह भारत के हितों को ताक पे रख के नेहरू जी ने सिंधु जल समझौता किया। और अभी 22 अप्रैल के जो घटना हुई है आतंकवादियों द्वारा 27-28 लोगों का नृशंस हत्या धर्म के आधार पे किया है पहलगाम में, उसके बाद पहली बार इतिहास में मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौता को होल्ड में रख दिया है, मतलब सस्पेंड कर दिया है। और ये सस्पेंशन, ये होल्ड में ये लगातार रहे, ये भारत के हित में है। और भारत की जो पाकिस्तान के खिलाफ जो अभी आक्रामक नीति है और हमला भी हो सकती है,
तो वो तो होगी, किस स्केल में होगी, क्या होगी, लेकिन सिंधु जल समझौता को स्थायी रूप से लॉन्ग पीरियड तक होल्ड में रखना चाहिए, उसको बहाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। और नेहरू जी ने उस समय समझौता किया, उसमें यूजीन ब्लैंक के काल्पनिक दुनिया में जो नेहरू जी को सैर कराया वो भी एक कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि चीन के कुदृष्टि भारत के खिलाफ शुरू हो गई थी। जैसे मैं कई बार आपको बताता हूं कि 1951 में एक स्वतंत्र देश तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया। उसके बाद ये कश्मीर के लेह लद्दाख के जो 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को धीरे धीरे कब्जा कर लिया, और अंत में भारत और चीन के युद्ध भी हुआ। तो वो भी एक कारण था। नेहरू ये सोचते थे कि चीन के जो कुदृष्टि है तो उससे शायद पाकिस्तान से संबंध अच्छा बनाए रखेंगे तो कुछ पाकिस्तान से एक शांति की स्थिति में पाकिस्तान रहेगा और भारत पे हमला करने में चीन के सहयोग नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं। उसको मोरल सपोर्ट और सभी तरह के सपोर्ट पाकिस्तान ने 62 में चीन को दिया, हालांकि सैनिक सहयोग नहीं था। इस तरह आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से लगता है कि भारत के हितों की उपेक्षा करते हुए ये सिंधु जल समझौता नेहरू जी के भावुकता के कारण और काल्पनिक दुनिया में विश्वास करने के कारण ये हुआ था। जबकि नेहरू जी को मालूम ही था कि ये पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है और शांति और सद्भावनापूर्ण संबंध भारत से रख ही नहीं सकता है। तो उस पाकिस्तान से विश्वास करके, भारत के हितों की उपेक्षा करके सिंधु जल समझौता जो किया गया था वो भारत के लिए आज बहुत बड़ा हानिकारक रहा। और भारत के जो जल की आवश्यकता है, चाहे सिंचाई के लिए हो, चाहे मतलब बिजली के लिए हो, वो भारत पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता है। जो झेलम और चिनाव है वो तो कश्मीर से होके जाता है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि सिंधु जल समझौता जो था वो भारत के हितों के उपेक्षा करके समझौता किया गया था, जिसका पूरा लाभ पाकिस्तान ने उठाया और ना तो सद्भावनापूर्ण संबंध रखा, ना कुछ नहीं रखा। 60 में समझौता हुआ, 65 में फिर नग्न आक्रमण किया पाकिस्तान ने, ये आपके साथ है। फिर 71 में भारत को युद्ध के लिए मजबूर किया पाकिस्तान ने, ये भी आप जानते हैं। तो वर्तमान सरकार ने जो डिप्लोमेटिक कदम उठाया है उसमें महत्वपूर्ण कदम है सिंधु जल समझौता को सस्पेंड करना, होल्ड में रखना। ये पहले कदम उठाना था, लेकिन भारत सरकार ने ये साहसिक कदम उठाया है। उसके साथ और 4 जो हैं, जो व्यापार सीमा को बंद कर दिया गया है, व्यापार को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, दूतावास को बंद कर दिया गया है, और भारत के जो ये है स्पेस एरिया है उसको उनके विमान के लिए, पाकिस्तान के विमान के लिए भी
प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब भविष्य में जो युद्ध होगा वो किस स्केल में होगा, भारत सरकार क्या अचीवमेंट चाहता है या क्या चाहता है, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन अभी जो सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया है, ये भारत सरकार बधाई के पात्र है और इसको कंटिन्यू रखने की जरूरत है। इस समझौता को अंत में समाप्त कर देने की भी जरूरत है। और पाकिस्तान से तो कोई सद्भावनापूर्ण संबंध नहीं हो सकता। इसमें भारत के पूरा उपेक्षा करके जो सिंधु जल समझौता किया गया था। तो मित्रों, आप सबको जय हिंद, जय भारत।